आज पूर्ण चंद्र खिल गया, बेला चमेली के पुष्प विकसित हो गए, सुंदर शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। भगवान बांके बिहारी परमानंद कंद श्री कृष्ण चंद्र ने यमुना के तट पर कदम्ब की सघन छाया में त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े होकर अपने अधर पर बंशी को स्थापित करके मधुर मधुर बंशी निनाद करना प्रारंभ किया। जैसे ही श्याम सुंदर ने बंशी बजाई, बादल ठिठक गए, तुम्बुरु सीसकार करने लगे और शेषनाग को तो खुमारी चढ़ गई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की समाधि टूट गई। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसी ध्वनि? अरे वो बंशी की ध्वनि दसों दिशाओं में गूंजने लगी। श्याम ने मुरली नाद सुनायो, श्याम ने मुरली नाद सुनायो, श्याम ने मुरली नाद सुनायो, श्याम ने मुरली नाद सुनायो। श्याम सुंदर की बंशी बजने लगी। अब तो जो गोपियां घर में बैठी थी अपने काम धंधे में मस्त थी, कोई गाय दुह रही थी, कोई दूध गर्म कर रही थी, तो कोई गोपी हलवा बना रही थी, कोई गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई गोपी साड़ी पहन रही थी, कोई गोपी आभूषण धारण कर रही थी, कई आंखों में काजल लगा रही थी। सब अपने अपने कार्यों का परित्याग करके बांके बिहारी का दर्शन करने यमुना तट की ओर दौड़ पड़े। इन गोपियों ने भगवान की आज्ञा का पूर्णतया पालन किया है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में आज्ञा दी है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब प्रकार के लौकिक धर्मों का त्याग करके आओ प्यारे, मेरी शरण में आ जाओ। पाप पुण्य की चिंता मत करना तुम्हें। पाप पुण्य के बंधन से, कर्म के बंधन से, माया के बंधन से मुक्त करने का ठेका हमारा है। तुम्हें बस इतना ही करना है। तुम सब प्रकार के लौकिक बंधनों को और पारलौकिक बंधनों को तोड़कर तुम मेरी चरण शरण में आ जाओ। मेरी चरण शरण का यदि तुम वर्ण कर लोगे तो तुम्हें न पाप की चिंता करनी है, न पुण्य की चिंता करनी है, न बंधन की चिंता करनी है, न मुक्ति की चिंता करनी है। वो सब हम देख लेंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मत सोचो अपने विषय में, चिंतन करो तो केवल मेरा चिंतन करो। अब तो जितनी गोपियां थी सब वहां उपस्थित हो गए और चारों तरफ से भगवान को घेर लिया। चारों ओर से भगवान को चारों तरफ से घेर के गोपियां खड़ी हो गई और चारों तरफ से घेर के खड़ी हो गई। और भगवान ने कहा, मेरी प्यारी गोपियों, स्वागतम वो महाभागा प्रिय किं करवाणी वहा। और मेरी गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है।
भगवान